नमस्कार। मैं रवि और आप लोगों को हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम। एंड फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट a new topic which name is menstruation. It is very important topic and it is very difficult for you friends, and I want to say you I want to share with you friends कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन ऑफ परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। इफ यू डू नॉट गुड प्रैक्टिस, यू आर नॉट एबल टू सक्सेस इन एनी एग्जाम। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन ऑफ परफेक्ट। रेगुलरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच स्टूडेंट्स। इफ यू आर नॉट रेगुलर प्रैक्टिस, 100% you will go in the hell. Friends, if you do hard labor, you can success in any exam. If you do not hard labor, you cannot success in any exam. Mostly students must be success in the exam. Why? What is the reason? Its main reason, its level is very hard. Their level is very hard. So students, you will have to faith in you and be ready for complete, be ready for do hard labor. So friends, so today my topic name is menstruation and its real topic name is कौन। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कौन। कौन यानी जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, एक लंबे समय से इंतजार था, वह था कौन। यानी कौन कौन, ध्यान दोगे, वो था कौन। कौन का मतलब क्या होता है? शंकु। फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगा किसका इंतजार था। आज शंकु का इंतजार था। तो क्या आप लोग पढ़ेंगे ना शंकु? बिल्कुल अच्छे तरीका। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों को आज समय फार्मूला पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा? फार्मूला। क्योंकि फार्मूला, विदाउट फार्मूला यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम ऑफ कौन। यानी बिना फार्मूला के कोई भी आप टॉपिक, कोई भी फार्मूला बिना फार्मूला का आप नहीं बना सकते हैं। सो यू विल हैव टू कंप्लीट एट फर्स्ट फार्मूला, अदरवाइज यू विल बी फेल्यूर। आप असफल हो जाओगे। ओके, इसलिए आप लोगों को सफलता के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल तैयारी करना। किसका? फार्मूला का। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। हम लोग तैयार हो जाते हैं फार्मूला के लिए। ओके, चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे पास कौन है, ध्यान दोगे फ्रेंड्स। तो यदि मैं कौन की बात करूं, कौन है क्या चीज, तो मेरे पास कुछ एग्जांपल वैसा नहीं है कौन के लिए, लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि मेरे पास ये नोट्स है। ठीक है, यदि इस नोट्स को फ्रेंड हम इस टाइप का बना दें, इस टाइप का बना दें, तो ये जो बनता है, ये जो देख लो फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का ये कौन है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप यदि आइसक्रीम खाए होंगे तो आइसक्रीम का जो जिसमें भरा जाता है मटेरियल, वो जो देखे होंगे, वो एक कोन का ही एग्जाम्पल है, शंकु का एग्जाम्पल। फिर आपको बताते हैं मिट्टी का तेल आप दीपक में डालते होंगे। ठीक है, तो दीपक में जो डालते हैं कुप्पी लगा के तेल, वो भी जो बनावट होता है वो शंकु होता है। ठीक है, तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। आप पेंसिल को जो छिलते हैं, पेंसिल को छिलने के बाद आगे का भाग जो नुकीला होता है, वह भी एक शंकु का एग्जाम्पल। तो मैंने एग्जाम्पल्स ऑफ कौन के बहुत सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। तो ये समझ सकते हैं, ये जस्ट लाइक ये कौन है, ऐसा मत समझना है इसमें कुछ खाने वाली जो वस्तु होती है बस वही है। ठीक है, ये कौन का एग्जाम्पल है, मतलब आपको समझ आना कि ये कौन है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कौन के लिए। इसमें रिलेटेड कौन कौन सा फॉर्मूला है। सबसे पहले इसका डायग्राम ले लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलो अब हम ज्यादा विशेष बात नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट चलते हैं टू द टॉपिक, टू द पॉइंट पर चलते हैं। सबसे पहले मैं एक डायग्राम लेते हैं शंकु का। चलो फ्रेंड्स, देखो ये डायग्राम है। यदि फ्रेंड्स थोड़ा सा शांति से पढ़ो, बिल्कुल बेसिक में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल दिमाग में नहीं आता तो फिर क्या नाम को, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, तुम समझ लो। खाली ध्यान रखना, इधर इधर उधर मत देखना और कहीं मत लगाना लाइन। यहां देखो, ये बेटा तुम्हारा इस तरह यदि तुम इसकी बनावट को बनाते हो तो ये तुम्हारा एक त्रिशखंड हो जाएगा। समझना, प्यार से समझना, प्यार से समझा रहे हैं। ये तुम्हारा एक वृत्त है। अरे कौन है यार? यस, ये वृत्त है। हाँ चलो,
ये वृत्त है, वृत्त के बीच में केंद्र होता है, सेंटर, बिल्कुल यस होता है। इसको क्या मानते हो? वो मानते हो। यदि वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि में हम टच कराएंगे किसी रेखा को तो वो वृत्त की त्रिज्या होगी, ये भी पता होगा। तो ये यहां से यदि हम टच करा दिए बाबू, ये वृत्त की त्रिज्या हो गया। फिर बाबू यदि यहां से यहां इसको टच करा दिए तो ये भी वृत्त की क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। तो यही बनावट मेरे पास यहाँ पर है। और जब ऐसा आप लोग तुम लोग 10 में पढ़ा होगा त्रिज्यखंड का फॉर्मूला पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। जब त्रिज्यखंड का फॉर्मूला निकालते हो तो लिखते हो पाई स्क्वायर थीटा बटा 360। इस पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हो कि नहीं? फिर लघु वृत्तखंड का निकालते हो, त्रिज्यखंड का निकालते हो, दीर्घ वृत्तखंड का निकालते हो, बहुत सारे फॉर्मूला से बनाते हो। तो अब लेकिन वो सब तो हम लोग को डिस्कस नहीं करना है। अभी हम लोगों को पढ़ना है क्या? शंकु के बारे में। चलो, तो अभी हम लोगों के पास यदि इस तरह से एक डायग्राम बनाते हैं और ये जो इस तरह बनाते हैं तो यह त्रिज्यखंड कहलाता है। ठीक है, तो जस्ट लाइक ये अभी मेरे पास त्रिज्यखंड है। ठीक है, लेकिन जब क्या करोगे बाबू, इसी को इस तरह करके मिला दोगे, एक वृत्ताकार पथ, ये वृत्ताकार, एक ये वृत्ताकार पथ हो गया। ठीक है, इस तरह यदि हम लोग बना देते हैं, एक वृत्त की रचना हो जाती है, तो ये मेरे पास क्या होता है? वृत्त कहलाता है। अब त्रिज्यखंड ये निकल आएगा। और ये जो होता है ये एक आधार बन जाएंगे। यदि हम इसके शीर्ष से, कोण से यदि एक रेखा को हम यहाँ पर डालें, कहां पर डालेंगे? एक रेखा, अरे बड़ी टेढ़ा हो जाता है, यहां डालें और इसे यहां से मिला दें, तो क्या ये एक आधार नहीं होगा? और इसी को तो आधार कहेंगे। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो। देखो ये तुम्हारा क्या हुआ? आधार हो गया। समझना अच्छा से, एक बार बताएंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये तुम्हारा आधार हो गया, जिसको तुम क्या बोलते हो? डिनोट करते हो त्रिज्या, यानी आर से डिनोट करते हो। ठीक है, ये तुम्हारा तिर्यक लंबाई, जिसको किससे डिनोट करते हो? आर से। और ये जो तुम्हारा हाइट है, इसको तुम किससे डिनोट करते हो? एस से। यदि बाबू तुम यहां से यहां मिला दिया, फिर इसको यदि यहां से मिलाओगे तो ये एक व्यास बन जाएगा, जिसको तुम डायमीटर करते हो। ये एक व्यास बनेगा, जिसको क्या करते हो? एक डायमीटर करते हो। और डायमीटर को हम लोग को डी से सूचित करते हैं। चलो बाबू अच्छा समझो, यहां से सी और डी जो मिलाया तुम आर है, और डी से लिखो जो बी लिखा बेटा, ये तुम्हारा बी आर है। ठीक है, और आर को जब तुम जोड़ दोगे, आर को जोड़ोगे तो वो डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी, क्योंकि त्रिज्या दुगनी होती है किसका? व्यास का। तो यहां पर आर मिलकर क्या बन जाएगा? डी। चलो बात करते हैं, ये तुम्हें पता है, हम जो बता रहे हैं बुड़बक है, ये सब सारा चीज तुम लोगों को पता है। अब देखो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर एल जो होता है, एल का पूरा नाम क्या होता है? स्लैंट। ये स्लैंट हाइट है बेटा, जिसको हम लोग तिर्यक ऊंचाई करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू? इसको बेटा हम लोग तिर्यक ऊंचाई करते हैं। चलो ध्यान से देखो, सारा चीज हम बताएंगे। तिर्यक ऊंचाई, और ये जो तुम देख रहे हो इसे हम लोग हाइट करते हैं, ओनली फॉर हाइट। चलो यहां पर हम लिख देते हैं, इसको हम लोग हाइट करते हैं, समझ जाओगे। ठीक है, इतना होशियार है तुम लोग। चलो ये जो तुम देख रहे हो इसको हम लोग रेडियस करते हैं। क्या करते हैं? रेडियस, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो चलो तीन चीज यहां पर देखें, यदि ये एल है तो ये भी बाबू एल होगा। ऐसा मत समझना इसी को एल कहेंगे, इसको भी एल कहेंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, विद्यार्थी लोग सोचता है आखिर ये इसको एल करते हैं, इसको एच करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसको आर करते हैं, ऐसा क्यों होता है? अरे बाबू देखो, इसके लिए एक नियम है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा एक आधार है। ठीक है, इस आधार पर यदि किसी को खड़ा कर दोगे ऊपर से, तो ये तुम्हारा क्या हुआ? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ये आधार है। ठीक है, जो नीचे जो सोया हुआ लाइन होता है, जिसको हम लोग स्लीपिंग लाइन कहते हैं। पहले लाइन पता नहीं, पहले लाइन समझ लो, तब समझने में मजा लगेगा। ये लाइन समझो। देखो एक होता है स्टैंडिंग लाइन, STANDING, ये एक स्टैंडिंग लाइन होता है बेटा। क्या होता है? एक स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन किसको कहते हैं? जो खड़ा हो वही तो स्टैंडिंग लाइन कहलाएगा। ये क्या है? बिल्कुल खड़ा है, इसी को तो कहते हैं स्टैंडिंग लाइन। जो खड़ा वो क्या है? स्टैंडिंग लाइन है। एक होता है बाबू स्लीपिंग लाइन होता है बेटा, SLEEPING, एक स्लीपिंग लाइन होता है। स्लीपिंग लाइन किसको कहते हैं? ये लाइन देखो, ये स्लीपिंग लाइन है, बिल्कुल जो सोया हुआ है, आंख तांख बंद करके जो सोता है वो स्लीपिंग लाइन है। जो बिल्कुल खड़ा है वो स्टैंडिंग लाइन है। तो स्लीपिंग लाइन हुआ, ये स्टैंडिंग लाइन हुआ। ठीक है, एक लाइन और होता है, एक लाइन और होता है क्या? जैसे उसको हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन, CURVD, कर्व लाइन। तो वो लाइन कैसा था बाबू? वो लाइन इस प्रकार का होता है, जैसे यू प्रकार के लिख दोगे तो वो कर्व लाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है? लाइन है। और एक लाइन आप लोगों को बताने वाले हैं, जो यहां पर आप लोग को जानना है। तो इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं?
सेलेटिंग लाइन, इस लाइन को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? सेलेटिंग लाइन, SLANTING, जिसको हम लोग सेलेट हाइट करते हैं, तिर्यक ऊंचाई करते हैं। तो ये जो होता है, ये इस तरह भी रेखा हो सकता है, ये इस तरह की रेखा हो सकता है, मतलब टेढ़ी रेखा होगा, वो सीधा रेखा नहीं होगा। टेढ़ी जो रेखा होगा उसी को हम लोग बोलेंगे सेलेटिंग लाइन। जो बिल्कुल इस तरह करके यू की तरह होगा वो कर्व लाइन, बिल्कुल जो सोया हुआ लाइन होगा उसको स्लीपिंग लाइन, और जो खड़ा रहेगा उसको स्टैंडिंग लाइन। चलो लाइन समझ आ गया होगा, अब इसको मिटाते हैं। चलो अब तुम लोगों को ये पता चल गया होगा कि लाइन कौन है, ठीक है। चलो रे ध्यान दो, ये तुम्हारा जो लाइन है, ये तुम्हारा कैसा लाइन है? सेलेटिंग लाइन है, यानी तिरछी लाइन है। ऊपर में जो सीधा खड़ा रहता है उसको हाइट मानते हैं, उसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं, ठीक है, और स्टैंडिंग लाइन भी कहते हैं। चलो, और ये हमारे पास क्या हो गया? रेडियस हो गया। चलो इसकी बात हटाओ ना, अब यहाँ पर दो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये आर है पक्का, एल है ये भी पक्का, और ये हाइट है ये भी पक्का। तो आर का मतलब बेटा क्या हो गया? रेडियस। बाबू आर का मतलब क्या हुआ? रेडियस। और रेडियस का मतलब क्या होता है रे जनाब? त्रिज्या। रेडियस का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। एल क्या होता है? स्लैंट लाइन, SLANT, स्लैंट हाइट इसको बोलते हो, HIGHT, जिसको हम लोग बाबू क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। और नंबर 3 में क्या है? हाइट। बिल्कुल HEIGHT लिखो, इसको क्या है? डायरेक्ट ऊंचाई लिखेंगे। सोचना क्या है यार? ऊंचाई लिखना। चलो, आर से रेडियस जिसको त्रिज्या कहते हैं, एल मतलब सेट हाइट जिसको तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, और एच मतलब हाइट होता है जिसे हम ऊंचाई कहते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके भी फॉर्मूला है, तीनों के फॉर्मूला है, ध्यान देना थोड़ा सा। हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 2-4-5 मिनट में ये खत्म। मच्छर भी तंग कर रहा, मुंह में चला गया मच्छर। चलो देखो, अब इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले देखो बाबू, ये तुम लोग पढ़ चुके हो, ये यदि एक समकोण त्रिभुज है, पढ़े हो कि नहीं? समकोण त्रिभुज, इसको ये मानते हो, इसको बी मानते हो, इसको सी मानते हो कि नहीं? बोलो, पक्का मानते होगे। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है कि ना? कैसे 90 बना? याद रखना, पड़ी पर जब कोई खड़ी, पड़ी पर जब कोई खड़ी। ये बेटा पड़ी है, ऊपर से कोई बाबू खड़ी है, और ये दोनों को मिला दोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 90 डिग्री वाले सामने वाले कोण कहलाता है कर्व, नीचे वाला कर्व भुजा क्या कहलाता है? आधार, और ये जो खड़ा है ये क्या कहलाता है? स्टैंडिंग लाइन, वो कहलाता है लंब। चलो इतना तो समझ रहे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, जो चित्र यहाँ पर बना है वही चित्र यहाँ पर बन रहा है, इसलिए पहले हम इसको समझा रहे हैं, तब तुम इसको समझोगे, तब इसको नहीं समझोगे तो इसको भी नहीं समझोगे। पहले इसको समझना। नींद आ रहा है तुमको? चलो, नींद नहीं आना चाहिए, पढ़ाई में नींद नहीं। चलो ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। कभी कभी आंख तुम्हारा मुनाता है, खुलता है, मुनाता है, खुलता है। चलो ध्यान दो यहाँ पर। चलो अच्छी कोई बात नहीं है। चलो देखो, अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया? ये ABC हो गया। तो चलो बेटा, ये जो तुम देख रहे हो ये कर्व हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? H से डिनोट करते हैं, हाइपोटेनस। और नीचे वाले जो तुम देख रहे हो इसको संलग्न भुजा होता है 90 डिग्री का, या थीटा का संलग्न भुजा जो होता है उसको आधार बोलते हैं। अरे यार बोलो तो क्या बोलते हैं उसको? आधार। हाँ चलो, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं? आधार। आधार को बेस बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आधार। और ये जो भुजा होता है थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो होता है लंब, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, जिसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। तो P से क्या होता है? परपेंडिकुलर। H से क्या होता है? हाइपोटेनस। B से क्या होता है? बेस। चलो अब इसे नहीं ना पूछोगे, समझ आ गया ना? फिर समझ लो, ये एक समकोण त्रिभुज है पक्का, ये कर्व हुआ 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्व, ठीक है। संलग्न भुजा जो होता है वो आधार, और जो खड़ी होती है थीटा के सामने वाली भुजा वो लंब, ठीक है। और ये जो तुम देख रहे हो समकोण त्रिभुज, इसका एक शर्त है, कंडीशन है पाइथागोरस प्रमेय में, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय है, तुम्हें याद करना होगा, फिर हम पढ़ाएंगे अगला वीडियो में। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल, हम क्या बोले? दो भुजाओं के वर्गों का, मान लेते हैं इसका माप 3 है, इसकी माप 4 है, तो इसकी माप जो होगा वो 5 है मान लेते हैं। तो इन तीनों की जो हम लोग यदि निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? देखो, हम क्या बोले? दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के, एक भुजा है P स्क्वायर, दूसरा भुजा है B स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजाओं के वर्गों के, अरे स्क्वायर दोगे तो भुजा होगा ना रे, तो दो भुजाओं के वर्गों के योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर, तीसरी भुजा क्या माना? H स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अरे यार बोलो, कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो देखो, एक भुजा दूसरी भुजा के दोनों भुजाओं के वर्गों के योग बराबर है। एक भुजा H का मान कितना है? 5, यहाँ 5 डाल दो बाबू,
यहाँ पे p का मान है 3, यहाँ पर 3 डाल दो सूख गया, और यहाँ b का मान है बाबू 4, यहाँ 4 डाल दो। ठीक है, 5 पर पावर 2 है, क्या करोगे 25 25, 3 पर पावर 2 है, 3 3 9, 4 पर पावर 2 है, 4 4 16, ये क्या हुआ बाबू 25, 16 9 क्या करोगे 25, दोनों मिला। मेरा कंडीशन क्या था, पाइथागोरस का प्रमेय का कंडीशन। ऐसा बहुत सारा कंडीशन एग्जाम में आ जाता है, ये जो है ना ये सब फिक्स रहता है। ठीक है, तो कंपटीशन वगैरह भी आता है। तो दो भुजाओं के बराबर का युक्त सी भुजा के क्या होता है, बराबर होता है। चलो पक्का समझ आ गया होगा। अब इसका मैं कुछ नहीं बताएंगे, तुम लोग सब कुछ जानते हो, झूठ में हमको परेशान कर रहा है। चलो अब इसका बात करते हैं, शंकु का कर ले बात। चलो तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला देखते हैं। तो अब यहाँ पर उसी प्रकार यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका कर्म होगा। तो ठीक उसी के आधार पर हम लोगों का 3 फॉर्मूला आएगा बाबू। कभी क्या होता है, आर का मान दिया हुआ रहेगा, एच का मान दिया होगा, एल निकालने के लिए कहेगा, कभी एल का मान रहेगा, एच का मान रहेगा, आर निकालने के लिए कहेगा, और कभी एच का मान और आर का मान रहेगा एल बोला निकालने के लिए। यानी 3 गो में से 2 का मान रहेगा, तीसरा बोलेगा निकालने के लिए। उसके लिए एक फॉर्मूला है। देखो फॉर्मूला पहले क्या है, एल का मान। यदि तुम्हारे पास एल इसका हो तो तुम्हारे पास क्या लिखना हो, तुम्हारे पास हो जाएगा एक फॉर्मूला एच स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, यदि अब नंबर 1 में यदि स्क्वायर को हटाओगे बाबू तो ये रूट अंडर बन जाएगा। रूट अंडर के इसको अंदर में कर देना है सूट, स्क्वायर हटाओगे बनेगा रूट, और टोटल संख्या को अंदर में कर दोगे सूट, तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा तैयार। उसी प्रकार नंबर 2 में यदि तुमको एल नहीं पूछा जाए, एच पूछा जाता है, एच स्क्वायर लिखोगे। सबसे बड़ी भुजा एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर में छोटी भुजा, एल स्क्वायर के बाद छोटी भुजा को घटा, एल स्क्वायर माइनस क्या करोगे आर स्क्वायर। एच स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए तो एच स्क्वायर और एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कहोगे। यदि स्क्वायर को हटाने के लिए कहा जाए तो स्क्वायर जब हटता है तो ये रूट लेता है, फिर ये टोटल संख्या अंदर में लाओगे। ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है, एल आ गया, एच आ गया, और यदि तुम्हें आर पूछा जाए, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो फिर लिखोगे एल स्क्वायर माइनस क्या दोगे एच स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जब स्क्वायर हटाओगे फिर ये रूट अंडर ले लेगा, और रूट के अंदर में दोगे एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर दोगे। कोई प्रॉब्लम? तो ये फॉर्मूला समझ गया होगा, एल का फॉर्मूला, एच का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला। पक्का समझ आ रहा है ना। जब एल पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, एच पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला, आर पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला। चलो इसको मिटाते हैं। चलो अब बात करते हैं अगला फॉर्मूला। देखो सबसे पहले ये समझ लो क्या होता है, ये क्या होता है, एक वृत्ताकार पथ है। ये शंकु के जो नीचे वाला भाग होता है वो वृत्ताकार पथ होता है। तो इसमें समझना वृत्ताकार जो पथ होता है इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है वो, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। थोड़ा सा समझ लो कि वृत्त की परिधि क्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। जब किसी पथ पर एक बिंदु से चलकर जब उसी पथ पर तुम चले आओगे, उसी बिंदु पर चलाओगे, तो जितनी जो दूरी तय होती है वो वृत्त का परिपथ कहलाता है। यदि क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं परिधि, जिसको हमको कहते हैं पेरीमीटर, यानी परिमिति भी कहा जाता है। परिधि को परिमिति भी कहो यार चलेगा। अच्छा ये हो गया तुम्हारा, ये तय की गई दूरी को हम लोग परिधि कहते हैं, जिसको परिमिति। और पूछा जाता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। इसका मतलब है कि वृत्त के अंदर में जो जो मटेरियल है, कितना क्या है ना, क्या रखा हुआ क्या नहीं है, कितना क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्र का टोटल का जो मान होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल कहलाता है। तो याद रखना ये टोटल गोलाकार जो है, ये दूरी जो है वो वृत्त की परिधि हुआ, और इसके अंदर में जो जो मटेरियल है, इविंग विडिंग सीडिंग जो भी है सब, वो सब क्या हो गया तुम्हारा वृत्त का क्षेत्रफल। चलो समझ आ गया होगा। चलो मेरा फॉर्मूला डायरेक्ट, नो रिस्क नो गेम, फैसला ऑन द स्पॉट। चलो बाबू देखो नंबर 1 बात कर लेते हैं। चलो नंबर 1 में क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 फिर बात करते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला समझ गए। तीसरा फॉर्मूला लेके चलते हैं। तीसरा अब लिखते हैं यहां पर वृत्त छोड़िए, अब लिखते हैं शंकु। शंकु के बद्ध पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का बद्ध पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है हम जानते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे पाई आर एल।
शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल। लेकिन हाँ कैसे, आपको ये बताते हैं। शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? कर्व्ड सरफेस, इंग्लिश में लिखना चाहोगे कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ ए कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? देखो बिल्कुल इजी फॉर्मूला। पहले 1/2 लिखोगे, उसके बाद यहां लिखोगे वृत्त की परिधि गुना तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। देखो कैसे आता है ये मेरे पास फॉर्मूला, कैसे आता है समझो। यहां पर एक 1/2 दोगे, वृत्त की परिधि का सूत्र देख लो तुम, वृत्त की परिधि 2 पाई आर यहां पर डालोगे, 2 पाई आर गुना तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई क्या है बाबू? देखो एल है, यहाँ पर क्या डालोगे? एल डालोगे, ठीक है। अब बताइए 2 कैंसिल करोगे कि नहीं? शौक से करोगे क्या? करना ही होगा, पाई आर एल। चलो देखो आगे आना, तो याद रखोगे क्या? याद रखना शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर। लेकिन कैसे होता है याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन 1/2 इंटू वृत्त की परिधि गुना त्रिज्या, 1/2 इंटू वृत्त की परिधि 2 पाई आर इंटू एल। 2 काटोगे तो बचेगा पाई आर एल। पक्का याद होगा, है ना? चलो इसको हटाते हैं, नंबर 2 की बात करते हैं। नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चलो नंबर 2 की बात कर लेते हैं। चलो नंबर 2 में हम फॉर्मूला मेरे पास है, क्या कहते हैं इसको हम? शंकु, सॉरी शंकु। चलो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर है। आपको यह भी याद होगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण क्या होता है? देखो अभी हम तो लिखे वक्रपृष्ठ और संपूर्ण समझाते हैं। वक्रपृष्ठ थोड़ा सा समझ लो, ज्यादा नहीं समझाएंगे, याद रखो। ये देखो जो मेरा कलम चल रहा है वहां पर ध्यान देना। शंकु का वक्रपृष्ठ, ए से आओगे कहां पर? सी पर, सी से कहां पर जाओगे? बी पर, बी से कहां जाओगे? ए पर। ये जो तुम डायग्राम देख रहा है ये तुम्हारा वक्रपृष्ठ है, ठीक है? ये तुम्हारा क्या है? वक्रपृष्ठ है। और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ में क्या लेना है? यहां से यहां पर आओगे, टोटल लोगे और ये वाला भी लोगे, तब हो जाएगा शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर एल। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम कह सकते हैं इसको टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। चलो तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी तुरंत बताएं, पाई आर स्क्वायर। देखो बाबू क्या मिल रहा है? कॉमा, यहाँ पाई आर, यहाँ भी पाई आर कॉमा लेंगे, यहाँ एल बचेगा, यहाँ दो, एक पाई और एक आर तो बच गया। तो मेरे पास क्या हुआ? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ठीक है? वो डायरेक्ट लिख दिए। तो निकालने के बाद क्या है? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो चलो ये भी फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा। अब एक लास्ट फॉर्मूला है शंकु का आयतन। चलो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन तो 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो इसको तुम कैसे लिखोगे? इसके लिए क्या लिखेंगे? यानी शंकु का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन, तो इसको लिखेंगे 1/3 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। चलो इसका फॉर्मूला होगा 1/3, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? पाई आर स्क्वायर इंटू एच ऊंचाई। तो इस तरह से फॉर्मूला तैयार होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो चलो अब हमारे पास क्या है? पहला क्वेश्चन तैयार हो गया। नंबर 2 में क्या था? शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। शंकु के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पाई आर एल,
वक्र पूछा जाएगा तो पाई आर एल, और शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो पाई आर एल प्लस आर, और यदि शंकु का आयतन पूछा जाएगा तो 1/3 पाई स्क्वायर इंटू एच। यदि नहीं समझा तो कोई बात नहीं, समझने का प्रयास करोगे। वीडियो एक बार में नहीं समझ आएगा 2 बार देखना, 2 बार में नहीं समझ आएगा 3 बार देखना, 3 बार में नहीं समझ आएगा तो 5 बार देखना, और पक्का है कि तुमको समझ आएगा। नहीं समझ आएगा तो फिर मैं प्रयास करूंगा, फिर बताऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज का ये अंतिम वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और आई रिक्वेस्ट यू डियर स्टूडेंट्स, लवली मतलब प्यार से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, what's the solution of this problem on my YouTube channel? Don't see this problem on my YouTube channel. You see all the problem on my YouTube channel, and if you like, then please comment and feedback and share it other friends and relation. यानी मेरे वीडियो को आप लोग देखें, यदि समझ आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके मेरे हौसला को बढ़ाने का प्रयास करें, और इस वीडियो को एंड अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिलेशन के बीच में इसे शेयर करने का प्रयास करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड, नेक्स्ट टाइम आई मीट यू।